शांति। आज की तारीख है 13/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे प्यारे और न्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। बाबा कहते हैं कि यदि हमको ऊंच घराने में आना है, कहाँ के ऊंच घराने में? भविष्य सतयुगी नई दुनिया की राजाई के ऊंच घराने में यदि हमको आना है तो उसका आधार है पढ़ाई। तो इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है आज का, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर है, एक तो भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या शाहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो हो गया हद का। और तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यानी सोने का चम्मच हमारे मुंह में, अर्थात सोने के चम्मच से ही खाना पीना। तो ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। पद भी ऊंच मिलता, राजाई भी मिलती और संपत्ति भी हमारे पास इतनी होती है जो कभी खूटती नहीं। अर्थात सोने चांदी के महलों में रहते और हम राजाई में पलते हैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर के भारतवासी बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब ये बाप ने खास फरमान किया है तो मानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि ऊंच ते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। अब ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वह श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तो तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। किनको? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को। अभी हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए बहुत नाम है। कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना। हाँ, जब कहते हैं कि फलाने ने शरीर छोड़ा, माना वो स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं रहता था। स्वर्ग कहीं और है जहाँ वो गया। अगर वो स्वर्ग में गया तो यहाँ क्या है? तो बाबा कहते हैं गोया वो नरकवासी था। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग, नरक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भपका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं कि बरोबर बाप हमको पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे।
पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है। जैसे बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। तो हरेक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। राज की बात बाबा बता रहे हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे बराबर तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। तो वो हो गया हद का, और ये है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। बाबा कहते हैं कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो। नोट करो कि ये बातें बाबा से पूछनी है। मुख्य है ही बाबा की याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। अब ये भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर उनको ऐसा जन्म मिलता है। बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं। बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो ये कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है। विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं जानते। इसलिए महात्मा से भी वो ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं। कहाँ की बात हो रही है? सतयुग की बात हो रही है। बाबा कहते हैं कि वहां तो सब महात्माएं हैं। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वो है सच्चा महात्मा। सतयुग में है ही महान आत्माएं। उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे और ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वो अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहाँ कुल आदि की बात नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा कोई कुल नहीं होता। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। हाँ, बाबा हमको आकर के देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है।
देखो बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, तो कितनी ख्यालातें रहती होंगी। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। बाबा कहते देखो ब्रह्मा बाप को भी बाबा ने कितना बड़ा परिवार दे दिया है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना, तो ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप और किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना कि इनको कैसे एडॉप्ट करता हूँ। हाँ, शिव बाबा कहते हैं तुम देखते हो ना कि मैंने ब्रह्मा को कैसे एडॉप्ट किया, तो तुम फिर कैसे ब्राह्मण बनते हो। इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं ये तो जौहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता कि इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं ना। ये ब्रह्मा व्यक्त, वो अव्यक्त, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त और स्थूल में व्यक्त था। ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। ये कहते हैं कि मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। कैसा? सूक्ष्म वतन निवासी जो ब्रह्मा है वैसा मैं बन रहा हूँ। अब प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। तो बाप खुद समझाते हैं कि मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो कोई प्रजा नहीं होती, न वहाँ कोई प्रजा को पढ़ाई करनी है या देवता बनने की जरूरत है। जो यहाँ पढ़ाई करके फरिश्ता बनते हैं देवता बनने के लिए, वो सूक्ष्म वतन में जाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो ऐसा नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा क्या करेगी। ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। अब ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं, तो वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे, क्योंकि शैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन और पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म ये है। जो हमारे धर्म के होंगे वो सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं क्या कि तुम कल देवता थे। हाँ, बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो हैं जिस्मानी पंडे, और तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप के पास पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। क्या नशा होना चाहिए कि हम जाते हैं जिनसे बेहद का
वर्षा मिलता है। किससे वर्षा मिलता है? तो बाबा कहते हैं कि वो हमारा बाप और टीचर भी है। इसमें कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। ये तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में ये तो सब समझने की बातें हैं। हमारी पढ़ाई कैसी है जिसमें हमको कोई टेबल कुर्सी या लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने की सब बातें होती है। ध्यान से सुनकर धारण करने की बातें होती है। शिव बाबा थोड़े ही कलम आदि से लिखेंगे। तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठानी है। समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं, बाप लिखते हैं। हाँ, बाबा अभी अब पत्र की बात बताते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा लाल पेंसिल से लिखते हैं। बाबा क्या लिखते हैं? तो बाबा बता रहे हैं कि बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, और बच्चे भी समझते हैं कि रूहानी बाबा। तो वो बहुत ऊंचते ऊंचे है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है और ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। तो तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। कैसे आती है ताकत? एक तो हम पवित्र बनते, दूसरा हम पतित पावन बाप को याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जो कोई जीत पा न सके वो तुम प्राप्त करते हो, तो तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं कितना अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानुवाच है ना। हाँ, क्या है भगवानुवाच? मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम तो होना चाहिए ना कि वो कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य और अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलह युग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। क्यों आया हुआ है बाबा? सर्व की सदगति करने, सबको जगाने के लिए आए हैं। अभी कोई कब्र थोड़ी ही है जो कब्र दाखिल हो उनको आकर के बाप जगावे, नहीं, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं तो उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और कोई किस्म का उनको फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हाँ, तो धारणा क्या होनी चाहिए? रोने का नाम नहीं। बाबा कहते हैं हम विश्व के मालिक बनते हैं बाप के द्वारा, तो रोने का नाम नहीं लेना है, अर्थात रोना बिल्कुल नहीं है। तो ये है रोने की दुनिया और वो है हर्षित रहने की दुनिया। तो बाबा हमें हर्षित बनाकर हर्षित बनने की दुनिया में ले चलते हैं। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके, बुद्धि से समझते हैं कि इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के लिए हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को
और इस बम्बोर को आग लगनी है। हाँ, मृत्यु लोक को बाबा कहते हैं ये तो खत्म होने वाला है, इसको तो आग लगेगी, समाप्त हो जाएगा। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वो भी उनको पता नहीं पड़ता है। तो हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। आप पढ़ाई पढ़ते हैं राजाई के लिए और याद करते हैं अपने घर जाने के लिए। और भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का भी फैलाव है। और बीज है ज्ञान। हाँ, बीज बड़ा छोटा होता है और झाड़ बहुत बड़ा, तो बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा, कौन? शिव बाबा। और इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में इसको एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बाबा कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करनी है। किसमें मेहनत करनी है? बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है, तो विकर्म विनाश हो। वो गीता सुनाने वाले भी कहते हैं कि मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वो है ही भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। तो ये बुद्धि में समझ है ना कि हम प्रिंस बनने वाले हैं, परंतु नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, तो कोई भी बात में कभी भी रूठना नहीं है। बाप से रूठते हैं, ब्राह्मणी से रूठते हैं, अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। उनको तो प्यार से याद करो कि बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा की मुरली से सार रूप में धारणा की 2 बातें। नंबर 1 है किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब हमारी सब फिक्रातों को मिटाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को मिल गए हैं, तो अपनी सारी फिक्र उनको दे देनी है। तो बाबा कहते हैं किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरी बात, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। हाँ, शरीर रूपी पुराना घर
और पुरानी दुनिया रूपी पुराना घर। तो बाबा कहते हैं ममत्व निकाल देना है। वरदान है आज का, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को, विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाप कहते हैं कि विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में, रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद के बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से, हाँ बाबा कहते हैं संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है आज का, बालक और मालिकपन के। बालक बाबा के बच्चे हैं और फिर बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो हम राजाई पाने वाले मालिक भी हैं। तो बालक और मालिक के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।